Good afternoon, class 7th. Today I am going to teach you a geography lesson 7. ठीक है, ज्योग्राफी का ये सेक्शन है आपका लेसन 7 है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन का मतलब होता है प्राकृतिक वनस्पतियाँ और वाइल्ड लाइफ जो जंगली जीवन होता है उनके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो प्राकृतिक वनस्पतियों में जो शामिल किए जाते हैं उसमें हमारा आता है ग्रास, जिसे घास भी कहते हैं. हर्ब जो मेडिसिनल भी होता है, जिसमें मतलब कि हमारी शाक सब्जियां इंक्लूड की जाती है. श्रब्स वो होते हैं जिसमें कटीली झाड़ियाँ होती हैं, और ट्रीज़. ठीक है, इन सारे को मिला करके हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं. और नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ इज फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. और ये जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ, यहाँ तक कि जो जंगली जीवन है, वो हमारे विश्व के कोने कोने हिस्सों में पाए जाते हैं. ठीक है, और हमारे लिए वाइल्ड लाइफ क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और नेचुरल वेजिटेशन दोनों क्यों महत्वपूर्ण रखते हैं, इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे. आप देखोगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो हमारे पास जो पहला नेचुरल अगर कैरेक्टरिस्टिक जो आता है कि नेचुरल वेजिटेशन के लिए कितनी तरह की वेजिटेशन होते हैं, तो हमारे पास जो है ये 6 टाइप के नेचुरल वेजिटेशन पाए जाते हैं. ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, मेडिटेरेनियन वेजिटेशन एंड कॉर्निफेरस फॉरेस्ट. ठीक है, इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा, ये आप जब इसको डिटेल में थोड़ा सा समझोगे तो आप समझ में आ जाएगा कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होता है. तो पहला हम पढ़ते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हम एवरग्रीन का मतलब होता है सदाबहार. ठीक है, और ट्रॉपिकल का मतलब होता है कि ऐसे जो जंगल होते हैं जो हमेशा हरे भरे रहते हैं. ठीक है, लेकिन ऐसे एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो बारिश भी अच्छी होती है. देखो, कोई भी किसी चीज़ को अच्छा होने के लिए क्या ज़रूरत होती है, एक अच्छा टेम्परेचर होना चाहिए. ठीक है, जो कि अनुकूल होना चाहिए, साथ ही साथ बारिश भी बहुत होनी चाहिए. ठीक है, सनशाइन अच्छा होना चाहिए. तो जिन जगहों पे ये एरिया आता है तो डैट इज़ कॉल्ड, वो जो एरिया कहलाता है ट्रॉपिकल कहलाता है. ठीक है, तो ये हमारा जो एरिया पाया जाता है वो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट इक्वेटर पे पाया जाता है. ठीक है, इक्वेटर पहले भी पढ़ा चुका हूँ. इक्वेटर जहाँ जहाँ से पास होती है, तो इक्वेटर हमारे जो ज़मीन के बिल्कुल बीचों बीच में जो इमेजिनरी लाइन है वहाँ से पास होती है. तो इन जगहों पे पाए जाने वाले जो भी एरिया में जो भी जंगल आते हैं, तो स्पेशली जो जंगल फेमस है वो अमेजॉन बेसिन. ठीक है, साउथ अमेरिका का, इस अफ्रीका का जायरे बेसिन है, और साउथ ईस्ट एशिया का पोर्शन आता है. ठीक है, ये जो रीजन होता है बहुत ही गर्म होता है और साथ ही बहुत ही मतलब कि गीला भी रहता है. ठीक है, गर्म इसलिए क्योंकि सनशाइन इनफ मात्रा में मिल जाती है, और गीला इसलिए क्योंकि यहाँ पे पूरे साल बारिश भी हुआ करती है. ठीक है, तो बारिश और सनशाइन लगातार होने की वजह से यहाँ का जो फॉरेस्ट होता है वो हमेशा सदाबहार हरा भरा बना होता है, इसीलिए इसे बोलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. ठीक है, अब वहाँ पे कौन कौन सी लकड़ियाँ पाई जाती हैं, कितने तरह के जानवर पाए जाते हैं, बस इन चीज़ों का ध्यान देना होता है. ठीक है, तो लकड़ियाँ में जो मिलती हैं वहाँ पे हार्डवुड है. ठीक है, जिसमें से हमारा रोजवुड है, इबोनी है, महोगनी है, इस तरह के ट्रीज़ पाए जाते हैं. राइट, नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे. और जो हमारा जंगली जीवन है, क्योंकि बारिश होने की वजह से और सनलाइट होने की वजह से वहाँ जो जंगल होता है बहुत ही घना होता है. ठीक है, डार्क होता है, और इसमें रहने के लिए लोगों को बहुत अच्छा सा शेल्टर भी मिल जाता है. ठीक है, तो पाए जाने वाले जो जानवर हैं वो मंकीज़ हैं, एलिफेंट, स्नैक्स, कैंगैरूज. ठीक है, ये डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ बर्ड्स भी मिलते हैं. नेक्स्ट हम जो जंगल के बारे में पढ़ेंगे वो ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट है. इसको मानसून फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है. मानसून फॉरेस्ट क्यों कहलाता है, यहाँ पर हम देखेंगे. इस तरह के जो जंगल पाए जाते हैं सबसे पहले कुछ पार्ट्स ऑफ इंडिया में हैं, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में, सेंट्रल अमेरिका में. ठीक है, और डिसिडुअस फॉरेस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि ट्रीज जैसे हमारे यहाँ पतझड़ का मौसम नहीं होता, सेम वैसे ही इन जंगलों का क्या होता है कि पेड़ों की जो पत्तियाँ होती हैं, ट्रीज शेड ऑफ देयर लीव्स. ठीक है, जब मौसम सूखा होता है तो उनकी सारी पत्तियाँ गिर जाती हैं, और फिर मौसम अनुकूल होने पे पुनः उसमें पत्तियाँ आ जाती हैं. तो इस तरह के जो जंगल में जो पेड़ पाए जाते हैं वो साल, टीक, नीम और शीशम.
ठीक है, अपने आसपास ये देखे होंगे नीम और शीशम, बस समझ जाओ उनके लिए मौसम वैसा ही होता है जैसा हमारे यहाँ का मौसम है, राइट। और जो जानवर पाए जाते हैं वो टाइगर्स हैं, लॉयंस, एलिफेंट्स, मंकी, हमारे आसपास जो पाए जाने वाले जो जानवर हैं वो वहाँ पर भी मिलते हैं इस तरह के जंगल में। ठीक है, ये देखिए कुछ पिक्चर बना वो जो हमारे पास डिसिडुअस फॉरेस्ट की ये सारे जानवर हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टेम्परेट डिसिडुअस। टेम्परेट जो इस तरह के जंगल है जो डिसिडुअस है, जो मतलब कि पतझड़ वाले मौसम जो कहलाते हैं, और उनका जो एरिया कौन कौन सा है, नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, चाइना, न्यूजीलैंड, चिली और कोस्टल रीजन ऑफ वेस्टर्न यूरोप। ठीक है, इन सारे एरिया में हमारा ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट प्राप्त होते हैं। जो जानवर पाए जाते हैं वहाँ पे डियर है, फॉक्सेस है, भेड़िए हैं, कॉमन एनिमल्स पाए जाते हैं इस तरह के एरिया में। मेडिटेरेनियन वेजिटेशन, मेडिटेरेनियन से आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ये समुद्र के किनारे का पास का जो जंगल होता है उस तरह का जो जंगल कहलाता है। ठीक है, ये हमारा ज़्यादातर कॉन्टिनेंट्स एरिया में पाया जाता है और कॉन्टिनेंट्स हमारा समुद्र के किनारे ही होता है, राइट। दीज एरियाज आर फेमस हॉट ड्राई समर एंड माइल्ड रेनी विंटर। इनका जो सब मौसम होता है मतलब कि सूखा होता है और इस तरह की बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होती है, माइल्ड होती है। इस जगहों पे जो पाए जाने वाले पेड़ होते हैं वो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, सिट्रस फ्रूट्स के अंदर वो सारे जो ऑरेंज की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें ऑरेंज, लेमन, फिग, ऑलिव्स और ग्रेप्स कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कॉनिफेरस फॉरेस्ट। कॉनिफेरस फॉरेस्ट के अंदर अगर मैं बता दूं, कॉनिफेरस जैसे क्रिसमस का ट्री होता है, क्रिसमस का त्यौहार आने वाला है, तो इस तरह के जंगल में हमारे क्रिसमस के ट्री पाए जाते हैं। ठीक है, जो हायर लैटिट्यूड जिनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, जहाँ का जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर वो 50 to 70 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये जो आपको पढ़ाया है मैंने, लॉन्जिट्यूड और लैंडिट्यूड ये एरिया बता रखा हुआ है, 50 डिग्री एंड 70 डिग्री। ठीक है, दे आर आल्सो नोन एज टाइगा। भारत में पाए जाने वाले इस तरह के जो एरिया हैं वो हिमालयन रीजन के अंदर हैं, जहाँ पे ट्री जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, और उसमें बहुत सी यूजफुल सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे पल्प हो गया, मैच बॉक्सेस हो गया, पैकिंग के कुछ सामान हो गए। और जो पेड़ पाए जाते हैं वो चीड़ है, पाइन है, सिडार है, इस तरह के महत्वपूर्ण पेड़ यहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एक घास का मैदान है, ठीक है, जो इक्वेटर पोर्शन पे पाया जाता है और ट्रॉपिकल जोन में कहलाता है। इस तरह की जो बारिश होती है दैट इज़ मॉडरेट होती है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ना बारिश होती है ना बहुत कम बारिश होती है, बिल्कुल मीडियम होती है। ठीक है, तो इसकी वजह से घास जो होते हैं बहुत ही लंबे लंबे हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सवाना ग्रासलैंड कहलाता है। ठीक है, यहाँ पाए जाने वाले जो जानवर हैं डेट इज़ एलिफेंट, जिब्राज, जिराफ, डियर, लेपर्ड, राइट। हम आगे आ जाते हैं पेज नंबर जहाँ पे थॉर्नी बुशेस। थॉर्नी बुशेस का मतलब होता है वो सारे जंगल जो मतलब कि रेगिस्तान में पाए जाते हैं उनको हम झाड़ियाँ कहते हैं। बुशेस का मतलब झाड़ियाँ होती है, थॉर्नी मतलब कटीली। ठीक है, डेजर्ट्स होता है, रेगिस्तान को कहते हैं, इन जगहों पे पाए जाते हैं ये। तो थॉर्नी बुशेस के अलावा वहाँ पे कैक्टस पाए जाते हैं। आप जो घरों में कैक्टस लगाते हो सेम उस टाइप के पेड़ जो होते हैं वो रेगिस्तान में मिलते हैं। और शॉर्ट ट्रीज़, ठीक है, पेड़ों की लंबाई ज़्यादा नहीं होती, छोटे छोटे होते हैं। प्लांट्स हैव अ लॉन्ग रूट्स, क्योंकि पानी नहीं मिलता इसलिए उनकी जो जड़ें होती हैं ज़मीन के अंदर बहुत नीचे तक चली जाती हैं। ठीक है, पत्तियाँ छोटी होती हैं, कटीली होती हैं, ताकि पानी को कम से कम वो इवापोरेट कर सकें। इस तरह के जो जंगल होते हैं वो सहारा और कालाहारी डेजर्ट अफ्रीका का फेमस है। ठीक है, यहाँ पे पाए जाने वाले जो जानवर हैं उसमें से मोस्ट फेमस कैमल है, जिसे रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। अदर एनिमल्स के अंदर जो हैं जो डेजर्ट में पाए जाते हैं डेट इज एंटेलोप्स, स्नेक्स, लिजर्ड, गैजल, इस तरह के जो जंगली जो गधे हैं वो पाए जाते हैं। रोडेंट्स चूहे की कैटेगरी में पाए जाने वाले, और लोमड़ी। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो टुंड्रा वेजिटेशन है। टुंड्रा वेजिटेशन बहुत ही कोल्ड एरिया में पाया जाता है। ठीक है, विश्व के या पृथ्वी के वो सारे कोने एरिया जहाँ पे ठंडा प्रदेश होता है वो यहाँ पे टुंड्रा टाइप के जंगल पाए जाते हैं। ये लश ग्रीन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे पाए जाने वाले जो होते हैं वो मॉसेस कहलाते हैं, लाइकेंस। जैसे घरों के अंदर आप काई जमा हुआ देखते हो, सेम उस तरह के जो जंगल होते हैं
वो इस तरह के टुंड्रा वेजिटेशन में पाए जाते हैं। राइट हैंड साइड पे आएंगे तो यहाँ पर आप देखोगे प्लांट्स एंड फाउंड इन सच कोल्ड एरियाज नोन एज टुंड्रा। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाले इन जगहों को टुंड्रा के टाइप के जंगल मिलते हैं, टुंड्रा टाइप के जंगल कहलाते हैं। ठीक है, और इन जगहों पे जो गर्मी होती है बहुत ही शॉर्ट समर कहलाती है। राइट ये देखिए इस तरह के जो जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं, आप बुक्स आपके पास होगा, क्लियरली आपको दिख रहा होगा। द एनिमल्स हैव थिक फर। इस तरह के जानवरों की जो चमड़ी होती है वो बहुत ही मोटी होती है, फर होते हैं। ठीक है, नेचर हैज़ मेड देम सच फेस टू कोल्ड क्लाइमेट, जिसकी वजह से वो ठंडे वातावरण को सह सकें। और अन्य जो जानवर हैं सील, वॉलरस, मस्क, ऑक्सन, आर्कटिक आउल, पोलर बेयर, देखा ही होगा पोलर बेयर, उसकी स्किन बहुत ही मोटी होती है, फर होते हैं। अब हम आते हैं वाइल्ड लाइफ बिकम इंडेंजर्ड। ऐसे जानवर जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से क्या होते हैं, उनकी स्पीसीज जो है खतरे में पड़ गई है, उसको हम इंडेंजर्ड कैटेगरीज में डालते हैं। क्यों होता है? क्योंकि ह्यूमन की एक्टिविटीज़, क्रियाकलाप की वजह से, जंगलों की अंधाधुंध कटाई की वजह से, कंस्ट्रक्शंस, किसी चीज़ का निर्माण करने की वजह से जंगल में, इस तरह के लिए हम उसके उत्तरदायित्व हो जाते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट्स का मतलब होता है जंगल के अंदर पाए जाने वाले सारे जानवर जिनके वजह से हमारी वजह से जो है इनके जो घर नष्ट हो जाते हैं, उनकी जो घोंसले हैं ख़राब हो जाते हैं पेड़ पक्षियों के। ठीक है, पोल्यूशन फैल जाता है, एसिड रेन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, और तो और जो तिलचट्टों का, कॉकरोच का जो आक्रमण आपने देखा था वो सिर्फ और सिर्फ जंगलों की अंधाधुंध कटाई की वजह से ही होता है। फिर उनको रहने की जगह नहीं मिलती तो वो शहर की तरफ भाग खड़े होते हैं। हंटिंग एंड फिशिंग, लगातार शिकार करने की वजह से, मछलियाँ पकड़ने की वजह से भी ये सारी स्पीसीज जो होती है इंडेंजर की कैटेगरीज में आ जाती है, क्योंकि उनको खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलती तो फिर वो धरती की तरफ पलायन करते हैं, शहर की तरफ आते हैं। एक्जोटिक स्पीसीज़ वो स्पीसीज कहलाती है जो मतलब कि काफ़ी, जिनका अस्तित्व जो है लुप्त हो चुका है। ठीक है, जिसमें से आप देखोगे यहाँ पे डायनासोर है और कुछ इस प्रकार के जो मंकी हैं जो अब इस धरती पे नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि इन्हीं एक्टिविटीज़ की वजह से इनकी जो स्पीसीज है वो विलुप्त हो गई है, एक्जोटिक की कैटेगरी में आ गई। ठीक है, इसका क्वेश्चन आंसर मैं आपको भेज दूँगा। राइट, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू। और नेक्स्ट लेसन को भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि मैं आज 2 लेसन्स आपको कंप्लीट कर रहा हूँ।